तुम्हारी तैयारी देखकर लग रहा है कि तुमने पूरी तरह से रोहित से शादी करने का मन बना लिया है। रीत, सच में तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मुझे लगा कि तुम अकेली पड़ गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ बटाने आ गई, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आ गई। मैं जानती हूँ रीत, जब एक लड़की की शादी हो रही होती है तो उसे उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारी माँ तो रही नहीं, और जिसे तुम माँ मानती थी वो बची नहीं। तो अब रह गई माँ की जगह मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आ गई, हौसला बढ़ाने आ गई। बताओ क्या करना है? आप अपना मुकाबला मेरी माँ से मत कीजिए, और आप जो भी करने आए हैं ना, उसका असर मुझ पे नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी असलियत बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो जाइए यहाँ से। रीत देखो, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मैं तुमसे मौके की आखिरी भीख मांगने आई हूँ। मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। पता है मैं तुमसे क्यों चिढ़ती हूँ? क्योंकि तुम मेरे राघव की जिंदगी में हो, और इस घर में आने के बाद तुमने मेरे सारे फैसलों पर बहुत सवाल उठाए। लेकिन अब तो तुम्हारी शादी रोहित से हो रही है ना, और तुम शादी के बाद इस घर से भी चली जाओगी, तो अब किस बात की नाराजगी? सब नाराजगी को परे करते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आप मेरे रूम से जा रहे हैं या मैं आपको जबरदस्ती निकालूं? हे माता रानी, अब क्या करूं? आप अभी तक गए नहीं?